नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देने वाले गैंगस्टर विकास दुबे का भी आज दी एंड हो गया। हालांकि विकास दुबे को कल उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जिस तरीके की शक की सुइयां थी, जिस तरीके की आशंकाएं थी, ठीक कुछ वैसे ही अंदाज में आज अल सुबह उसका एनकाउंटर हो गया। यूपी पुलिस का दावा है कि जिस गाड़ी में वो विकास दुबे को लेकर कानपुर आ रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई। विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों के हथियार लेकर भागने की कोशिश की और उसी दौरान यूपी पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें विकास दुबे की घटनास्थल पर मौत हो गई। अब यूपी पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल ही सवाल है। जनता भले ही पुलिस जिंदाबाद का नारा लगा रही हो, लेकिन पुलिस की थ्योरी में झोल तलाशने वालों की भी कमी नहीं है। और विपक्ष जो कल तक कह रहा था कि विकास दुबे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, वो आज इस बात से नाराज है कि विकास दुबे का इस तरीके से एनकाउंटर क्यों कर दिया गया। विपक्ष ने सीधा सवाल उठाया है कि क्या कार पलटकर सरकार पलटने से बचाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। जो लोग पहले कह रहे थे प्लानिंग के तहत यह गिरफ्तारी ड्रामा करके स्टेज की गई, अब वो ये कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत यह एनकाउंटर भी ड्रामा करके स्टेज किया गया। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी सब ने एक सुर में इस मामले की जांच कराने की मांग कर डाली है। तो हमारे साथ चारों पार्टियों के मेहमान आज होंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा पूरी रिपोर्ट आपको विकास दुबे के इस एनकाउंटर की दिखा देते हैं। पहले नाटकीय गिरफ्तारी और अब नाटकीय एनकाउंटर। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे का अंत हुआ, लेकिन कई कहानियां सामने हैं। पुलिस की थ्योरी है कि विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम जब कानपुर पहुंच ही रही थी तो गाड़ी पलट गई और फिर उसने भागने की कोशिश की और फिर मुठभेड़ में विकास दुबे मार दिया गया। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। एनकाउंटर के 10 मिनट पहले एसटीएफ के काफिले का पीछा कर रही मीडिया की गाड़ियां रोकी गई थी। दावा तो ये भी है कि विकास पहले जिस गाड़ी में था, उसका एनकाउंटर जब हुआ तो वो दूसरी गाड़ी में बैठा बताया गया। बड़ी बात आपको बता दूं, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था और इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। आपको बता दूं, बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। ये वो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे सवार था और ये तमाम जो ये अफसर देख पा रहे हैं एसटीएफ के, ये वो एसटीएफ थे जो उज्जैन से लेकर आ रहे थे। लेकिन ये कार हम एक बार फिर आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता को आए और आकर दिखाएं। हालांकि ये स्पॉट है, लेकिन हमारे कैमरे पर, आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव एसटीएफ के अधिकारी ने कहा है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार था वो ये गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर पलट गई। विकास दुबे के इस तरह के एनकाउंटर पर विपक्ष के अपने सवाल हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा है कि कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग कर दी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। इसकी हत्या या इसका इनकाउंटर इसलिए किया है कि इसके सीने में बहुत सारे राज दफन थे,
जो सीने में राज दफन थे वो राज न खुल जाएं, राज से वो पर्दा न उठ जाए, क्योंकि अगर पर्दा उठ जाता तो बीजेपी को अपने सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। और ये कारण ही पलटी है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार पलटने से बचाया है। विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले उसके 5 साथियों को बीते 7 दिनों में पुलिस ढेर कर चुकी है। इन्हीं में से एक प्रभात भी है, जिसके लिए भी पुलिस ने यही कहा था कि वो पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी हैं, वो मुख्य सूचना सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले शलभमणि त्रिपाठी, खुश तो बहुत होंगे आज आप, पीठ थपथपाई कि नहीं पुलिस की आपने? देखिए, पुलिस ने एक बहुत ही साहसी कार्य किया है रोहित भाई, और हम क्या पूरा देश उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ कर रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि जितना दुर्दांत अपराधी था, जिस तरह से उसने घटनाएं अंजाम दी थी, जिस तरह से पुलिस वालों पर अटैक किया था, और जो सीओ देवेंद्र मिश्रा थे, जिस बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई थी, निश्चित तौर पर आज एक पूरे गैंग का सफाया हुआ। और विकास दुबे ने आज एक बार पुनः जिस तरह पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया, हमारे पुलिस के लोग भारी पड़े और आज उसे मार गिराया। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उसको लेकर प्रशंसा हो रही है। और ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाएगा, कोई अपराधी अगर पुलिस पर हाथ डालेगा, कोई अपराधी अगर किसी निर्दोष को सताएगा, किसी निर्दोष की हत्या करेगा, तो निश्चित तौर पर उसको इसका सामना करना पड़ेगा। जो कठोरतम दंड हो सकता है, न्याय के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, वो पुलिस जरूर देगी, सरकार जरूर देगी, न्यायालय जरूर देगी। और आज इसी का प्रमाण है विकास दुबे कि उसने जिस तरह से आज एक बार पुनः पुलिस के लोगों पर, एसटीएफ के लोगों पर हाथ डालने की कोशिश की, हथियार लेकर भागने की कोशिश की, पुलिस के लोगों पर फायरिंग की। पुलिस ने आज बहुत ही साहसिक जवाब दिया और आज पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशंसा की पात्र है। आप कह रहे हैं कि न्यायालय से सजा दिलवाएंगे, न्यायालय तक जाने की तो नौबत ही नहीं आई। आपने कहा पूरा गैंग साफ हो गया, उसके गैंग के कई ऐसे लोग जो कि पुलिस में भर्ती होंगे, जिनमें से 2 को आपने गिरफ्तार कर रखा है, उनका भी एनकाउंटर करा देंगे क्या ऐसे ही किसी दिन पेशी के लिए ले जाते वक्त? नहीं, देखिए, जो कानून पर रोहित भाई हाथ डालेगा, जो भी कानून पर हाथ डालेगा, चाहे वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जेल गया हो, पुलिस में कभी रहा हो, न रहा हो, जो भी पुलिस पर हाथ डालेगा उसको इस तरह की पुलिस की गोली खानी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था कि पुलिस पर गोली चलाकर पुलिस वालों को रौंद कर भी कुछ नहीं होता था। आपको याद होगा जियाउल हक का मर्डर हुआ था यहीं प्रतापगढ़ के कुंडा में, पीट पीट कर मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया था जियाउल हक को, और अपराधी जो थे वो छुट्टा घूमते रहे, उनको सियासी सरपरस्ती मिलती रही। जवाहर बाग को भी आपने देखा होगा कि जवाहर बाग में किस तरह हमारे 2 जाबाज अफसर मार दिए गए। मनोज मिश्रा लखीमपुर में उनको ट्रक चढ़ा दिया गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही जौनपुर में, इलाहाबाद में, हर जगह पे इस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस का मनोबल बढ़ाया और यह स्पष्ट किया कि अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा, पुलिस पर हाथ डालेगा, निर्दोषों को मारेगा, तो पुलिस का मनोबल बढ़ा है, पुलिस उसका जवाब देगी। और निश्चित तौर पर चाहे कोई भी हो, अगर पुलिस के साथ इस तरह की कार्रवाई करेगा या निर्दोष लोगों के साथ कोई कार्रवाई करेगा, आज उत्तर प्रदेश में अगर 114 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं, तो रोहित भाई ये वही अपराधी हैं जो उत्तर प्रदेश को जिन्होंने नर्क बना रखा था पिछली सरकारों के दौरान में। मुकीम काला जैसे अपराधी जो एनआईए अफसर तंजील अहमद का दिन दहाड़े उनका मर्डर करते थे, जिनके चलते शामली खाली हो जाता था। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी पिछली सरकारों में AK-47 चलाते थे, आज योगी जी की सरकार का खौफ है ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है कि आज वो ठेला चलाने को तैयार हैं, कोर्ट में जाके सरेंडर कर रहे हैं, कोर्ट में जाके सजा भुगत रहे हैं। और अगर पुलिस पर गोली चला रहे हैं तो उनका हश्र इन अपराधियों जैसा हो रहा है कि पुलिस भी उन पर गोली चला रही है। शलभमणि जी, आप एक पत्रकार रहे हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार होने से पहले आप पत्रकार थे। सर, ये इंसाफ है या बदला है जो आप बार बार कह रहे हैं कि इंसाफ देगी पुलिस, इंसाफ करेगी सरकार? ये इंसाफ कहेंगे या बदला कहेंगे इसको? नहीं, देखिए रोहित भाई, ये तो मैं यही कहूंगा कि जो सवाल जो लोग उठाते हैं
वो इंस्पेक्टर महेश चंद्र शर्मा की शहादत पर भी सवाल उठाते रहे वो लोग। जब 8 पुलिस वाले मारे गए, वो घटना किसी को नहीं लगती कि हाँ वो घटना फेक हो सकती है, लेकिन जब अपराधी मारा जाता है तो क्यों सवाल उठता है? जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उस पर सवाल क्यों उठते हैं? क्या जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए, जिन्होंने जो गरीब परिवारों से आते थे, जो मिश्रा जी थे वो रिटायरमेंट के करीब थे, और तमाम ऐसे लोग जिनकी हत्या की गई थी, आप देखिएगा कानपुर में जाकर तो जो वहां पर संतोष शुक्ला जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, थाने के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई थी। ये तमाम सारे लोग जो ललन वाजपेयी हैं, इनकी हत्या की गई थी। ये सारे लोग, इनके साथ कभी कोई इस तरह का सवाल कोई नहीं उठाता कि हाँ भाई क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ में। लेकिन जब अपराधी मारा जाता है, अपराधी का कहीं एनकाउंटर होता है, साहसिक मुठभेड़ होती है, तो पुलिस का मनोबल तोड़ने का प्रयास होता है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा रोहित भाई की जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ इस देश के लाखों पुलिस कर्मचारियों का और सुरक्षा बलों का अपमान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ पुलिस वाले मरते रहें, अपराधी ना मरे, पुलिस वालों की शहादत होती रहे, अपराधी बचे रहे, उनको सियासी सरपरस्ती मिलती रहे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग इस एनकाउंटर पे सवाल उठाते हैं वो हमारी बहादुर पुलिस पे, जाबाज पुलिस का अपमान करते हैं, और देश उसका जवाब देगा, इस प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। अभी बाकी लोगों से सवाल पूछूंगा, उम्मीद करता हूं आप सुनेंगे जैसे उन्होंने शांतिपूर्वक आपको सुना है। राजपूत जी से सवाल लूंगा, अनुराग भदौरिया से लूंगा, विक्रम सिंह साहब से लूंगा। शायद किसी की बात आपको अच्छी ना भी लगे तो भी सुनिएगा, वापस आऊंगा तो जवाब दीजिएगा। उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि विकास दुबे के गांव बिकरू से तलाशी के दौरान जिंदा देसी बम बरामद किए गए हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गैंगस्टर के नौकर ने ये बम वहां पर छुपाए हुए थे। ये जानकारी अभी की जानकारी आई है। सरकारी राशन की दुकान में ये 7 बम छुपा कर रखे गए थे। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बिकरू गांव में तलाशी के दौरान ये 7 देसी बम बरामद किए गए हैं। अनुराग भदौरिया, आप परसों तक गिरफ्तारी पे सवाल उठा रहे थे, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। कल गिरफ्तारी हुई तो आपने कहा ये तो ड्रामा है, आज एनकाउंटर हुआ तो आपके नेता कह रहे हैं ये तो ड्रामा है। डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे कि क्या ड्रामा और क्या नहीं? पहले दिन से हम लोग ये बात कह रहे हैं कि एक अपराधी जो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, जिसको 2017 से लेके, जबकि आपने ऑडियो सुना होगा उनके विधायक ने कैसे उसको बचाया, कैसे जेल से निकाला, और उस तरह से पनप रहा था। मैं जानना चाहता था कौन कौन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के और अधिकारियों का संबंध है। ये अगर पता चल जाए तो कम से कम जो जड़ है, जो अपराधियों को पैदा करते हो, जड़ का पता चल जाता। इस बात पे हम जोर दे रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलो कोई बात नहीं, आपने ऐसे अपराधी को तो मौत मिलनी ही चाहिए थी, चाहे कोर्ट से मिलती या मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये मौत का हकदार था। लेकिन इसकी गाड़ी जिस तरह से पलटी है, क्या ये उनकी भी गाड़ी इसी तरह से पलटेंगे? जो अधिकारी इसके साथ सम्मिलित रहे अपराध करवाने में, जो नेता इसके साथ सम्मिलित रहे हैं, उनकी भी गाड़ी ऐसे पलटेगी? या 114 जो कह रहे हैं ना, 114 एनकाउंटर किया, शायद ये भूल गए 114 इनके विधायक ऐसे हैं जिसपे संगीन मुकदमे हैं, क्या उनकी गाड़ी कभी पलटेगी? संगीन मुकदमे हैं। 80 तो ऐसे हैं जिसमें जघन्य मुकदमे हैं, उनकी गाड़ी कब पलटेगी ये भी बता दीजिएगा, जनता जानना चाहती है। नेताओं को, आप भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने काम करेगा तो चलेगा नहीं ये। आपकी बात मान लूं, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये भी साथ मानने के लिए तैयार नहीं होता हूं, क्योंकि आप विकास दुबे जैसे लोगों का संबंध जिन लोगों से हमेशा से रहा है, उनका आप सीडीआर आप सामने ले आइए, उनकी जो फोन रिकॉर्डिंग है सामने ले आइए, जनता को पता चल जाएगा। आप तो कहते समाजवादी से संबंध है, आप तो यही कह रहे थे ना समाजवादियों से संबंध है, तो मैं कहता हूं चलो समाजवादियों से संबंध सही, आप लाओ उसकी रिकॉर्डिंग पब्लिक के सामने, लाइए आप उसकी फोन रिकॉर्डिंग पब्लिक के सामने, पता चल जाएगा कि किसके साथ किसके संबंध है। जय वाजपेयी जो इसका खजांची है, किसके साथ फोटो खिंचाता घूमता है, किन अधिकारियों के साथ है, वो आईएएस भी है, आईपीएस भी है, उन अधिकारियों के साथ उनकी गाड़ियां कब पलटेगी? जय वाजपेयी जिनके साथ फोटो खिंचाते घूम रहा है भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ संबंध है, उनके फोन रिकॉर्डिंग से निकाल लीजिए, उनकी भी गाड़ी पलट दीजिए। असली अपराधी मारा जाना चाहिए। ये जो अपराध पैदा करने वाले लोग हैं, अगर ये बचेंगे तो जड़ अगर समाज के अंदर छोड़ देंगे तो फिर पौधा उगाएगा। इसलिए जड़ को खत्म करने की जरूरत है। आपने अपराधी को मारा है, लेकिन अपराधी करवाने वाले अभी भी कुछ जिंदा है। अनुराग जी, अगर जय वाजपेयी जो कि विकास दुबे का राइट हैंड कहा जाता है, या विकास दुबे जिन के साथ उनके फोटो हैं, उनकी गाड़ियां पलटेंगी तो आपकी भी पार्टी के कई नेताओं की गाड़ियां पलट जाएंगी। फिर तो मैं तो कह रहा हूं उनके भी ऐसे एक्सीडेंट हो जाएंगे अगर यही आधार है तो। रोहित जी पलट जाए, मैं चैलेंज करता हूं, पलट जाए, पूरी पार्टी पलट जाएगी। रोहित भाई बोलेगा इतना खुल के, आपने पिछले हफ्ते भी चैलेंज किया था कि मेरी पार्टी के किसी नेता का फोटो दिखा दो, तो फोटो आ गया आपकी पार्टी के नेताओं के साथ में।
कॉल डिटेल सीडीआर ले आइए, आप पब्लिकली कर दीजिए, पता चल जाएगा 6 महीने में किसका। परसों आप फोटो करके चैलेंज कर रहे थे, आज अखिलेश यादव बोल दिए कॉल डिटेल, तो आप कॉल डिटेल करके बोल रहे हैं। और क्या, मैं तो परसों फोटो कर रहे थे आप, तब फोटो आ गए आपके सामने दोस्तों के आपके, तब क्या हुआ? बात मैं कॉल डिटेल भी बोल रहा हूँ लगातार कि कौन किसके संपर्क में था, कौन अधिकारी ने उसको खबर दी, कौन अधिकारी उससे लेन देन कर रहा था, किस अधिकारी के साथ उसका उठना बैठना था, ये कॉल डिटेल से पता चल जाएगा। कॉल डिटेल बता देगी कि 6 महीने के अंदर उसकी किससे कितनी बात हुई। ओके, अब जरा एक बात बता दीजिए अनुराग जी, एक बात बता दीजिए बस, आपको मतलब इस बात से ज्यादा तनाव नहीं है कि एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ, एनकाउंटर का तरीका सही था या गलत था, आपको इस बात से ज्यादा तनाव है कि भाई अगर वो जिंदा रहता तो कुछ चीजें सामने आ जाती, एनकाउंटर से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप सहमत हैं उससे? असली अपराधी और पकड़े जाते जिसको सरकार बचा रही है, क्योंकि यही सरकार के अंदर में 200 विधायक यही सरकार के अगेंस्ट में बैठे थे, थाने पे बैठे थे सरकार के खिलाफ, क्योंकि करप्शन और क्राइम बढ़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे क्राइम है, वही इन्हीं के विधायक कह रहे थे, 200 विधायक धरने पे बैठे थे। विधायकों ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को कि हमारे जिले में क्राइम और करप्शन बढ़ा है, और इनके आईपीएस ने भी लिखा था यहाँ पे इतने पैसे में पोस्टिंग होती है, इसलिए मैं कहता था। चलिए आपकी बात का जवाब लूंगा कि कॉल डिटेल सार्वजनिक करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी आपकी बात का जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत और विक्रम सिंह साहब दोनों से एक कमेंट फटाफट ले लें। सुरेंद्र राजपूत, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल भी मांग उठाई थी, आज भी मांग उठाई, पहले गिरफ्तारी पर सवाल था, अब एनकाउंटर पर बवाल है, कहीं संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए, बात संतुष्टि की नहीं है, मैं आपसे बताऊं रोहित भाई, बात जो है वो न्याय की है, संविधान की है। आप ये देखिए, अपराधी को मार करके अगर अपराधियों को बचाया जा रहा है, अपराधी के संरक्षण दाताओं को बचाया जा रहा है, और उस सफेद पोश और अफसरों के नेक्सस को बचाया जा रहा है, तो ये अपराधी दोबारा उगाएंगे। सच बात ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो घटनाक्रम हुआ है, तमाम लोगों ने, आप लोगों ने भी और तमाम लोगों ने भी, मैंने भी कल जिस तरीके से ट्वीट किया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ है। तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी गौरवशाली पुलिस के पीछे छुप करके अपने पाप छुपा रहे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। हमेशा कह रहे हैं पुलिस के पीछे, पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, इसको हम पुलिस को तो कह रहे हैं कि पुलिस की शहादत हुई है, उसकी शहादत लेने वालों के नाम उजागर होने चाहिए। विकास तो मात्र एक मोहरा था विकास, उसके पीछे जिन लोगों ने इन पुलिस वालों की शहादत ली है, उनके नाम नहीं उजागर होने चाहिए क्या? अगर हम ये मान कर रहे हैं तो हम क्या नाम पुलिसद्रोही मान लिए जा रहे हैं, पुलिस के पीछे ये लोग छुप जा रहे हैं। ये कब तक अपनी कमजोरियों को बहादुर सेना के पीछे कभी और कभी बहादुर पुलिस के पीछे छुपाएंगे? और जो पुलिस अधिकारियों का अगर कहीं कोई लैप्स है तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल आप भी उठा रहे हैं। मैं अभी राहुल कमल जी के ट्वीट पढ़ रहा था, जिस तरीके से आपकी क्या नाम आज तक की पार्टी को रोका गया है, मीडिया को रोका गया है, वो अपने आप संदेह के घेरे में है। तो आप किसको बचाना चाह रहे हैं? संविधान प्रदत्त आप उनको सजा क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? तो इन सारी बातों का जवाब अगर हम मांगते हैं तो हम लोग देशद्रोही हो जाते हैं। यहां पर इतने सवाल उठ रहे हैं कि आरके सिन्हा की सिक्योरिटी कंपनी पर के गार्डों के सामने आप इनकाउंटर के नाम वो होने लगे हैं, सरेंडर्स होने लगे हैं। पुलिस के सामने, न्यायालय में सरेंडर नहीं हो रहे हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी के एमपी की सिक्योरिटी कंपनी के सामने सरेंडर हो रहे हैं। आपके सामने है कि उनकी कॉल डिटेल सामने नहीं आ रही है, आपके सामने है कि किस तरीके से अचानक से मीडिया को रोक करके सुरेंद्र जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अपराधियों का रिकॉर्ड, उनकी गिरफ्तारियां, उनकी हिरासतें, उनकी जेल आपके सामने हुई होगी, जो बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के संपर्क वाले अपराधी कहे जाते रहे हैं। मुझे 2 अपराधियों के नाम बता पाएंगे जो जेल में गए हों और उन्होंने उसके बाद अपने कनेक्शन बता दिए हो जेल में रहने के बाद, और उसकी वजह से कोई बड़ा नेता पकड़ा गया और जेल में चला गया? देखिए, एक बात मैं आपसे बताता हूं, तमाम अपराधी ऐसे, अगर ऑफेंड तुरंत आप पूछेंगे तो मैं नहीं, लेकिन हाँ याद करके मैं आपको बता जरूर दूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस चाह जाए और जांच हो जाए तो बिल्कुल सामने होगा, लेकिन यहाँ जांच कौन कर रहा है? पुलिस अधिकारी की जांच कर रहे हैं। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी है दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। इसीलिए हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के तो उसकी जांच तो सर आपसे नहीं कराई जाएगी ना? जांच होगी तो अपने आप गठजोड़ सामने आ जाएगा।
लेकिन उसकी जांच आपसे तो नहीं कराई जाएगी ना, सीबीआई से आप मांग कर रहे हैं, सीबीआई से कराई जाएगी तो आप सीबीआई पर पहले विश्वास नहीं करते, ये बात आप पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है सीबीआई पर। रोहित भाई, मैंने तो बहुत कहा, हमने अपने आप से तो कहा ही नहीं, हमने तो कहा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में आप जांच कराइए। हम तो जांच एजेंसी है भी नहीं, ना हम है ना आप है, और हम तो चाहते हैं कि हम और आप एक स्थायी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उस जांच पर विजिल रखें। अगर कोई कमी हो तो हम और आप दोनों उस बात को कहें। इसमें हम कौन सी बुरी बात कर रहे हैं, इसमें आप कौन सी बुरी बात कह रहे हैं? बढ़िया सर, वो पुलिस का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं आपके मुताबिक, आप मेरा कर लीजिए, बहुत बढ़िया सर। ना अपने पैर पे सरकार खड़ी होना चाहती है, ना अपने पैर पे विपक्ष खड़ा होना चाहता है। नहीं सर, मैं कह रहा हूं हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। अब जरा विक्रम सिंह साहब को लेकर आता हूं चर्चा में। आप जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए, विक्रम सिंह साहब आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, कोई भी एनकाउंटर उस पर सवाल हो या ना हो, वो नेचुरल लगे या ना लगे, क्या उसकी जांच नहीं होती है? और अगर होती है, इसकी भी होगी, और अगर होगी तो इस समय पर यह कहना कि भाई इसकी इससे जांच कराओ, नहीं उससे जांच कराओ, क्या यह उचित है या अनुचित है? और क्या यह जो एनकाउंटर आज हुआ, आपके मन में सवाल नहीं आते उसको देखने के बाद? आपको लगता है यह सामान्य था बिल्कुल, या जो सबको पहले से पता था कि यह तो होने ही वाला, पुलिस ने उसको ढकने छुपने की भी कोशिश नहीं की, कर दिया जैसा लोग मान रहे थे कि ऐसा होगा? रोहित जी, बहुत अच्छा कि आपने ये प्रश्न कर दिया। ऐसा एनकाउंटर और मुठभेड़ ढूंढना मुश्किल है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह कदाचित कुछ तत्वों ने न उठाए हो, और ये मुठभेड़ भी अपवाद नहीं है। प्रश्न उठाना एक चीज है और उसके बारे में सार्थक डिबेट करना एक बिल्कुल अलग चीज है। आस्किंग क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। मैं अपने विद्वान राजनीतिक मित्रों से बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग बड़े सशक्त लोग हैं, अगर इतने गंभीर हो तो इसके बारे में पीआईएल के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। और आपने जो रोहित जी ने कहा, सबसे पहले इसकी विवेचना होगी, और विवेचना का पर्यवेक्षण कानपुर के आईजी एडीजी भी करेंगे। उसके बाद ये जब फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट कोर्ट में जाएगी तो न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी समीक्षा करेंगे, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी। तो ये 3 चरण की जांचें तो वैसे भी होंगी रोहित जी, और ऐसे अगर ये पर्याप्त नहीं है तो आप हमारे आपके सभी के सामने, राजनीतिक मित्रों के सामने ये विकल्प है कि जा करके पीआईएल करा के इसकी विवेचना सीबीआई को हम करा सकते हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन हम कोई ऐसा काम न कर दें अकस्मात, जैसे आदरणीय सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हम अपने बहादुर पुलिस जनों का मनोबल न गिरा दें। हमारे बहादुर पुलिस जन है, हमारे परिवार, आपके परिवार के सम्मानित सदस्य हैं, वो जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को नमन। लेकिन शलम बड़ी जी से मेरा परामर्श होगा कि जो बात अनुराग भदौरिया जी ने कही है और अन्य राजनीतिक मित्रों ने कही है, एक श्वेत पत्र इनके बारे में, विकास दुबे के बारे में, इनकी पूछताछ आख्या के ऊपर, इनके गिरोह की पूछताछ आख्या, इनका जो सपोर्ट सिस्टम था, आईएएस, आईपीएस, राजनेता, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और बिजनेसमैन, इसका तो वो बनता ही कि श्वेत पत्र बना करके, जैसा भदौरिया साहब ने कहा, कॉल डिटेल, और जिन जिन लोगों से फ्रीक्वेंटली डायल्ड नंबर्स, फ्रीक्वेंटली रिसीव्ड कॉल्स, इसके ऊपर एक समीक्षात्मक टिप्पणी इसकी बनती है, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो ग्रहण लग रहा है हमारे प्रदेश में, इसके लिए आवश्यक है इसका खुलासा किया जाए, बेनकाब किया जाए और इसके सपोर्ट सिस्टम का अनावरण किया जाए। रोहित जी, ये एक बहुत अच्छा सार्थक परामर्श हमारे राजनीतिक मित्रों ने दिया। मेरा सवाल सर ये है आपसे कि अगर ये दावा कर रही है सरकार के उसके पूरे गैंग का पुलिस ने सफाया कर दिया, तो क्या ये कहना जायज है तब जब ये जानते हैं कि 200 पुलिस के कर्मियों की कॉल डिटेल्स पर सरकार की नजर है, वो जांच के दायरे में है कि भाई इनकी बातचीत होती थी तो क्या होती थी और किस हद तक होती थी? 2 पुलिसकर्मी जो जेल के अंदर बैठे हैं, क्या वो उसके गैंग के सदस्य नहीं माने जाने चाहिए? और अगर यही इंसाफ है तो क्या उन लोगों के साथ भी वैसा इंसाफ होगा? तब जाके उन 8 पुलिस वालों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? देखिए, जिसने जो किया है उसको उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी कानून और विधि सम्मत तरीके से। ये 2 पुलिसकर्मी तो सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन इतने कितने पुलिसकर्मी, आईएएस, आईपीएस अफसर, कितने राजनेता हैं, उन सब का हिसाब अब जनता मांग रही है। रोहित जी, प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है, और अगर आज कुर्बानी शलम बड़ी जी सरकार ने नहीं दी तो आप इतिहास से चूक जाएंगे, इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। कम से कम हमारा विपक्ष, सम्मानित विपक्ष, अगर कोई सकारात्मक परामर्श दे रहा है उसको आत्मसात करके उस पर कार्रवाई पे जरूर विचार करें। 1-2 पुलिसकर्मी की बात नहीं है रोहित जी,
जिन जिन पुलिसकर्मी, जनता के व्यक्तियों, राजनेताओं ने सहयोग किया है और इस रावण के ऊपर हाथ रखा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनकाउंटर के बारे में आखिरी मेरी टिप्पणी ये होगी, इनकाउंटर के बारे में टीका टिप्पणी हमेशा होती है। सर्वाधिक इनकाउंटर मैंने ही किए हैं प्रदेश में, और ऐसा कोई इनकाउंटर नहीं है जिसपे कि आरोप प्रत्यारोप न लगे हैं। लेकिन सच्चाई में बड़ी शक्ति होती है, ये चीजें आती हैं, ये चीजें जाती हैं। इसको कहते हैं एक बॉटमलेस पिट, जैसे बेपेंदी का भगौना आप डालते रहिए, आप कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, आप कभी उसको भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने एक शंका का समाधान किया, 4 पैदा हो गए, 4 का किया 16 हो गए, 16 की 144 हो गए। इसको आप बिल्कुल पूरा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी सत्यनिष्ठा है, विधि कानून के अंदर रह के एनकाउंटर हुआ है, बेफिक्र होकर घर जाइए, सोइए। जी ठीक। शलभ मणि, क्या आपने राजनीति में ऑपरेशन क्लीन चलाने का मौका गवा दिया? विकास दुबे की हत्या हो गई, एनकाउंटर हो गया, इस वजह से अगर वो जिंदा रहता तो शायद आपको एक मौका मिल जाता कि आप राजनीति में भी ऑपरेशन क्लीन चला पाते। लेकिन सरकार जिस तरीके से जस्टिफाई कर रही है बिना जांच हुए, और पुलिस के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है, उससे लगता है सरकार को भी सूट करता था इसका मारा जाना। नहीं रोहित जी, देखिए जो चीज़ें सामने आनी थी उसमें बहुत हद तक चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि राजा की जान जब तोते में बसती है और तोते का गला उमेठिए तो राजा को तकलीफ होती है। तो आज जिन जिन राजाओं को तकलीफ हुई है वो पर्दे पर आए हैं, आपके टेलीविजन पर्दे पर आके उन्होंने बहुत विलाप किया है, बहुत चिल्लाए हैं, बहुत सी बातें उठाई हैं कि नहीं साहब एनकाउंटर ऐसे हो गया। बहुत से राजाओं ने कहा कि उसकी ऐसी जांच करा लो, वैसी जांच करा लो। तो राजा के तकलीफ हो रही है क्योंकि तोता मारा गया है। और ये तोते कौन कौन से तोते हैं? आपने उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से तोते देखे हैं। मुख्तार अंसारी किसका तोता है? अतीक अहमद किसका तोता है? इस प्रदेश ने देखा। गायत्री प्रजापति किसका तोता है? और ये विकास जी तो जिला पंचायत सदस्य किस पार्टी का था? समाजवादी पार्टी में बाकायदे उसकी पर्ची है, किसको नहीं पता है? तो ये तमाम तोतों के चलते आज जो दर्द हो रहा है राजाओं को, वो सबको समझ में आता है। और रही बात जहां तक एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाने की, रोहित भाई तो आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, आपको एक एनकाउंटर याद होगा, बाटला एनकाउंटर हुआ था। और बाटला एनकाउंटर में हमारे शहीद महेश चंद शर्मा शहीद हुए थे और आतंकी मारे गए थे। सुरेंद्र राजपूत जी की जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं सोनिया जी, उनके बारे में सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि नहीं साहब बहुत रोई वो तो उनके मारे जाने पर। और ये कहा गया कि इनकाउंटर फर्जी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इनकाउंटर फर्जी है। यहाँ पे बैठे हुए हैं विक्रम सिंह साहब, मैं घटना याद दिलाना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया की पार्टी की सरकार थी और एक आतंकी की मौत हो गई, लू लगने से मौत हुई, और विक्रम सिंह साहब के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो गया था। आप पूछिए विक्रम सिंह साहब सामने बैठे हैं कि विक्रम सिंह साहब और ब्रिजलाल, जो कि दोनों बहुत ही शानदार अफसर उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं, इनके खिलाफ एक आतंकी के लू से मरने पर 302 का मुकदमा समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकियों की तरफ से दर्ज करा दिया था। उत्तर प्रदेश में आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाने लगे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। आप वैसी व्यवस्था चाहते हैं क्या कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाएं, एनकाउंटर को सवाल उठाकर अपराधियों को संरक्षण दिया जाए, मुख्तार अंसारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, अतीक अहमद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए? आप वैसी व्यवस्था चाहते हैं क्या? या आज उत्तर प्रदेश में कौन सी व्यवस्था है? योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है। आज मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज मुख्तार अंसारी को जेल में अंदर परेशानी हो रही कि नहीं हो रही? वो पंजाब से वापस उत्तर प्रदेश आने को क्यों तैयार नहीं है? आज अतीक अहमद की हालत क्या हो रखी है? आज मुकीम काला गले के अंदर तख्ती लपेट कर जाता है और कोर्ट में जाकर कहता है कि साहब AK-47 हम चलाते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, अब हम ठेला चलाएंगे। शलभ जी, आपकी सरकार में जो लोग मौज कर रहे हैं उनकी भी तस्वीरें बीच बीच में सामने आ जाती हैं गाय बगाए। पता लगता है कि कब कब किस किस को अय्याशी का मौका मिल रहा है, उस पर भी अभी बात करूंगा। लेकिन आपने क्योंकि सीधा निशाना अखिलेश यादव पर साधा, जो कि आज तक पर लाइव मौजूद थे दिन में, और उन्होंने आपकी सरकार को घेरा। अनुराग भदौरिया जवाब देना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, मेरा एक सवाल भी है आपके लिए। पिछले एक हफ्ते से ये लोग कह रहे थे बैठकर कि अगर एनकाउंटर हो गया तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा दर्द होगा, और आप लोग वो साबित कर रहे हैं कि हाँ आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्योंकि उनको पता है ना कि सच समाजवादी पार्टी बोलेगी। अभी ये सुनेंगे, इनको शायद पता नहीं अमन मणि त्रिपाठी इनके क्या लगते हैं रिश्ते में। ये बता दे भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते में क्या लगते हैं? चचा, मामा, दामाद क्या लगते हैं? मुख्यमंत्री अपने बगल में बैठा के रैली कर रहे थे, उनके वो बैठे हुए थे और सामने क्या कह रहे थे? कोई अपराधी बचेगा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में, अपराधी है यहाँ रहेगा या ऊपर चला जाएगा। और सुन लीजिए, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो जाती है, बजरंग दल के लोग हत्या कर देते हैं, उसके बाद हत्यारा छूट जाता है, उसके बाद फूलमाला पहनाते हैं। उस समय नहीं आपको सजा दिलाने की याद आई? आपका कन्नौज का सांसद
आपका कन्नौज का सांसद सुन लीजिए कान खोल के, एक अधिकारी को घर में घुस के पीटता है और उसके बच्चे बिलखते रहते हैं, मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो। 4-4 साल के बच्चे, सोचिए बच्चों की उम्र क्या होगी। आज तक रात में जग के उठ के बैठ जाते हैं कि बीजेपी का सांसद तो नहीं आ रहा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आपने, जरा बता दीजिए। अभी मैं दूसरी घटना आपको बता दूं, इनका बलात्कारी विधायक लगातार बलात्कार करता रहा, पूरा परिवार को उसने सत्यानाश कर दिया, इन्होंने कार्रवाई नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा डाला, विपक्ष ने हल्ला मचाया, तब जाके शायद इनके डीजीपी उसको बोल रहे थे, आइए विधायक जी, आइए विधायक जी बैठिए, ये कह के आप संबोधन कर रहे थे, बचाते रहे। और दूसरी बात आपको बता दूं, नई बात, जब आपके अभी बनारस में एक दरोगा को आपका नेता बीजेपी का वहां जिला पंचायत सदस्य, उसका बेटा सरेआम पीटता रहा जूते से, कहां गई थी आपकी सरकार, कहां गई थी आपका कारनामा। और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके 114 लोग ऐसे हैं जिसमें संगीन मुकदमे हैं, और आप मुकदमे लेने के वापस करने की बात करते हैं। सबके मुकदमे वापस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वापस मुकदमे? इनकी भी गाड़ी पलट दो, क्यों मुकदमे वापस हो रहे हैं? उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस होंगे, मुख्यमंत्री के वापस होंगे, मंत्रियों के वापस होंगे, नेताओं के वापस होंगे, चाहे किसी को मुकदमे हो, पलटो गाड़ी, क्यों नहीं गाड़ी पलटते हो? अपने को बचाना चाहते हो और दूसरों की बात करते हो, समाजवादियों की, समाजवादी न्याय की बात करते हो। राजा बहुत बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने से मना कर दिया था। राजा बहुत परेशान है। भूल गए आप इस बात को? राजा क्यों परेशान है? तोता मर गया इसलिए। यादव जी ने मना कर दिया था, हम हार जाएंगे, इलेक्शन हार जाएंगे, कोई बात नहीं, मुख्तार भी तोता है, लेकिन हम मुख्तार अंसारी को मुख्तार भी आप ही का तोता है, पार्टी में नहीं लेंगे। डीपी यादव भी आप ही का तोता है भाई। डीपी यादव को लेने से मना कर दिया था। विकास की बात की थी, हम चैलेंज के साथ विकास गिराना शुरू करते हैं, हम गिराते हैं एक्सप्रेस वे, हम गिराते हैं समाजवादी पेंशन, हम गिराते हैं लैपटॉप। अनुराग जी हो गया हो तो मैं सुरेंद्र जी से कमेंट ले लूं। हम गिराते हैं 100 डायल, हम गिराते हैं 1090, आप क्या गिनाते हो? आप गिनाते हो तबीयत खराब है, रोज गिना रहे हैं सर आप। तबीयत खराब है अनुराग जी, ये तो आप रोज गिना रहे हो भाई, बैठ के यहाँ पे रिपीट टेलीकास्ट कर देते हो अनुराग जी रोज। अनुराग जी पहले 2 मिनट के बाद आपकी बातें हो जाती है खत्म, आप रिपीट टेलीकास्ट पे आ जाते हो। ये बात तो आप रोज कह रहे हो ना, हम गिनाते हैं सड़क, हम गिनाते हैं मेट्रो। सर आप जनता को गिना नहीं पाए जिस समय मौका था। आज आपको जब एनकाउंटर के ऊपर पर्दा डालना है, जिस समय ये सवाल उठाना है कि भाई बार बार एनकाउंटर पे सवाल उठाने के लिए आप ही की पार्टी क्यों आगे आती है, तब आप बार बार 1035 पे चले जाते हो। रुक जाइए, अभी जरा सुरेंद्र जी से कमेंट ले लूं और विक्रम जी से कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद ओके सर, ओके। अखिलेश जी ने मांगा ना न्याय, सुबह उन्होंने कहा कॉल डिटेल लाओ, अब आपने कहा कॉल डिटेल लाओ। अब जरा सुरेंद्र जी की बात सुन ले। ओके, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, अभी पूछ लेते हैं सर। अभी पहले एक कमेंट सुरेंद्र जी से ले लें, उसके बाद विक्रम साहब से भी कमेंट लेंगे, पक्की बात है। सुरेंद्र जी, उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग तो आतंकवादियों के एनकाउंटर में भी आतंकवादी के पक्ष में बयान दे देते हो, तो यहां कैसे उम्मीद कर लें कि आप साथ में खड़े हो जाओगे? देखिए, फिजूल की बातों से कोई फायदा नहीं है रोहित भाई। है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विषयांतर पर आ जाते हैं जब ये फंसने लगते हैं। तो मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, कभी सेना के पीछे, कभी क्या नाम पुलिस के बहादुरी के पीछे छुप जाएंगे, कभी ये बाटला हाउस के एनकाउंटर को याद दिलाएंगे, कभी कुछ करेंगे। अरे भाई, एक बात बताइए कि पुरानी अगर कहीं कोई बात है, उसके पीछे, उन गलतियों के पीछे, उन कमियों के पीछे कब तक आप जान बचाएंगे? तोते की बात तो आप कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश की तो आप ये मान रहे हैं कि सोनिया जी से गलती हुई थी, सलमान खुर्शीद से गलती हुई थी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी गलतियों के पीछे छुप रहे हैं? पॉलिसी है और वापस लेते हैं 20-20 हजार मुकदमे। जिस प्रदेश में 20-20 हजार मुकदमे वापस लिए जाएंगे तो वो अपराधियों के मुक्त होने की शरण स्थली नहीं बनेगा, वो अपराधियों की शरण स्थली बनेगा। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह से लेकर के सहारनपुर के एसएसपी तक को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दौड़ा कर पीटा है। और क्या नाम, ये जो बनारस वाली घटना भी अनुराग याद दिला रहे थे, मैं कहना चाहता था कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस को पीटते हैं, ऊपर से कहते हैं बड़ा मनोबल हम बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं पुलिस वालों को सस्पेंड करते हैं। विक्रम सिंह जी से जरा पूछिएगा कि पीटे हुए पुलिस वाले का मनोबल बढ़ता कैसे, ये कौन सा एक नया इनका प्रकार है? तो ये सारी की सारी बातें अगर आप अभी पूछ लेता हूं मैं विक्रम सिंह जी से। सुरेंद्र जी, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दिया नहीं आपने। मैंने बीच में आपसे एक सवाल पूछा सुरेंद्र जी, शायद आप सुन नहीं पाए। 20,000 चाहे वो मुजफ्फरनगर के हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी के हो, और चाहे वो केशव मौर्य जी के हो, और चाहे इनके अन्य विधायकों के आपराधिक मुकदमे, वो सारे के सारे वापस जब लेंगे। सुरेंद्र जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप बता नहीं रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपराधिक स्थिति होगी तो ऐसा ही होगा। मैं पूछ रहा हूं सर
क्या आप ये मान रहे हैं कि सलमान खुर्शीद और सोनिया गांधी का वो कहना कांग्रेस की गलती थी, जिसका जिक्र ये बार बार ले आते हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी पुरानी गलतियों के पीछे छुपना चाहते हैं ये लोग? मैंने कहा ना आपसे कि सलमान खुर्शीद उस बात को क्लियर कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि ये बात गलत थी। उन्होंने ये बात, उनको आउट ऑफ कंटेस्ट कोट किया गया। ये सलमान खुर्शीद से पूछिए, ऐसा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नहीं कहा था। लेकिन यहाँ मतलब क्या है, क्यों सच बोल दिया? आप सच बोलने के लिए सलमान खुर्शीद को डांट पड़ी होगी। इस बात से उस बात का मतलब क्या है? अभी ये थोड़ी देर बाद अर्जेंटीना पहुंच जाएंगे, फिर मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे अपने अपराधियों को बचाने के लिए, अपने आकाओं को बचाने के लिए, अपने अफसरों को, भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए। आप आज के मुद्दे पे रहिए ना। नहीं, अब मसला ये है सर, जब विकास गिरफ्तार नहीं हो रहा था, क्या करेंगे? एक सेकंड सर, अब अच्छा ठीक, आपकी ठीक काली सर, कारतूतों के ओके कारनामे सर, अर्जेंटीना तक पहुंच चुके हैं, क्या किया जाए? अरे भाई, अर्जेंटीना नहीं, ठीक सर, थोड़ा रुकते हुए अब जरा विक्रम सिंह जी को, आप सब लोगों ने कहा विक्रम सिंह जी से पूछ लीजिए, अब जरा विक्रम सिंह जी से पूछ लेने दीजिए। कारनामे कहां तक पहुंचे हुए हैं? आप सबने कहा, शलभ जी, सुरेंद्र जी, आप सबने कहा विक्रम जी से पूछ लीजिए, तो मैं एक बार विक्रम जी से पूछ लेता हूं ना। जनता की नजर में कितने गिरेंगे आपको मालूम नहीं है। ठीक सर, ओके, थोड़ा सा रुकते हुए, अब किसी को गिराना उठाना छोड़ दीजिए, वो जनता खुद तय कर लेती है। अभी तो मसला ये है कि जनता इस एनकाउंटर पर ताली पीट रही है। अब विक्रम सिंह जी, जब अपराधी जेल में बैठ के वर्षों वर्ष वहीं से अपना नेक्सस चला लेता हो, जब अपराधी जेल में बैठ के चुनाव लड़ लेता हो, जब अपराधी जेल में बैठ के अपना गैंग नया खड़ा कर लेता हो, जब अपराधी जेल में बैठ के नेताओं के साथ मीटिंग्स कर लेता हो, बच्चों की शादियां करा लेता हो, तो जनता ताली नहीं बजाएगी क्या जब पुलिस उसको एनकाउंटर में मार देगी? भले एनकाउंटर सच्चा हो या झूठा, भले उसमें दिखता हो तुम्हें बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे लूपहोल है। रोहित जी, चाहे ये इनकाउंटर हो, चाहे हैदराबाद का इनकाउंटर हो, चाहे वो कहीं भी इनकाउंटर हो, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, जहां अपराधियों का आपराधिक साम्राज्य जेल से चल रहा हो, तो जनता तो ताली बजाएगी ही। लेकिन पुलिस को भी सुने, जनता की ताली के मोहताज न रहे। जो भी काम करे, पुलिस को चाहिए कि कानून की परिधि में रहते हुए वो कार्रवाई करे। लेकिन एक बिंदु मैं और कहना चाहूंगा कि जब ये बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था, तो जो महिमा मंडित किया गया था अपराधियों को, इसको फर्जी बनाया गया था, मोहन चंद शर्मा की शहादत को मटियामेट करने की कोशिश की गई थी, तो आजमगढ़ संजरपुर जहां के ये अपराधी थे, वो तीर्थ स्थान बन गया। सारे छोटे बड़े नेता संजरपुर में पहुंचने लगे थे मत्था टेकने के लिए। दूसरी चीज, यहां पर विकास दुबे के ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है राजनीति का जो उससे लाभान्वित न हुआ हो। लेकिन ये सही है, अगर श्वेत पत्र जारी हो तो हर चीज का आईएएस आईपीएस राजनेता सबका हो, जनता तो बिल्कुल ही ताली बजाएगी, क्योंकि वो ये भयाक्रांत जनता, ये पीड़ित जनता, ये आशा की एक किरण दिखाई पड़ रही है, और कहीं इंद्रधनुष दिखाई पड़ जाए मुठभेड़ रूपी, तो जनता तो ताली बजाएगी ही। ये जो सवाल उठा रहे थे सब लोग कि विक्रम सिंह जी से पूछ लीजिए, विक्रम सिंह जी से पूछ लीजिए, ये चक्कर क्या है सर? विक्रम सिंह घटना पर कहा था, मुकदमा दर्ज हुआ था विक्रम सिंह साहब के खिलाफ, पूछिए। पिटाई जो है, वो सारी बातें सुन रहे थे सर, आतंकवादी उनको जवाब तो देने दीजिए, हत्या का अरे उनको जवाब तो देने दीजिए। अच्छा, बनारस की भाई सबके पॉइंट उन्होंने नोट किए, उनको बोलने तो दीजिए, सबके पॉइंट उन्होंने नोट किए, उनको बोलने तो दीजिए एक बार, वो बोलेंगे सब पे, बनारस पे भी बोलेंगे, उनके ऊपर 302 लगाने पे भी बोलेंगे, जब लू लगने से आतंकी मर गया था, सब बताएंगे। बताइए ना। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये मेरे रिटायरमेंट के बाद और ब्रिजलाल के शेयरिंग होने के बाद एक आतंकवादी जिसने ट्रिपल ब्लास्ट में जो कचहरी, लखनऊ, फैजाबाद और बनारस का वांछित था, इकबालिया बयान था, लू से मर जाता है, तो ब्रिजलाल हमारे ऊपर और एसटीएफ के 43 जाबाज कर्मचारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा कायम हो जाता है। ये तो हाईकोर्ट की फटकार पड़ती है कि आप इन अपराधियों को दरअसल इनके केस वापस न लें, इनका नाम पद्मश्री के लिए भेजें, तब जाकर के होश आए तत्कालीन सरकार को और ये मामले खत्म हुए। तीसरी चीज, कहीं भी पुलिसकर्मी अगर पिटता है, चाहे बनारस में या कहीं पर भी, पुलिस की पूरी ताकत आनी चाहिए, फिर ये हो जाना चाहिए जिसको कहते हैं कि शिखा खुल जानी चाहिए। अब या तो वो नेता रहेगा या मैं रहूंगा, दोनों अब एक साथ नहीं रहेंगे। और इसके बारे में इसको मज़ाहमत कहते थे, आज से 50 साल पहले इस अपराध को मज़ाहमत कहते थे, और इसमें डीएमएसपी जाकर के ऐसे नेता मनगढ़ अपराधी को कार्रवाई करके जेल की सलाह भी डालते, एक नजीर कायम हो जिससे कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे। ये वर्दी राष्ट्रपति की प्रदत्त है, किसी की व्यक्तिगत जागीर या पपौती नहीं है किसी की। ठीक सर,
एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, सुबह से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो गाड़ियों का काफिला उज्जैन से कानपुर आ गया, अचानक कानपुर आते ही पलट कैसे गया। एसटीएफ की तरफ से सफाई दी गई है कि सुबह गाड़ियों के काफिले के सामने भैंसों का एक झुंड आ गया था और भैंसों का झुंड अचानक सामने आ जाने की वजह से गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने के बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो यह दावा किया गया एसटीएफ की तरफ से विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिस पर जवाबी कार्रवाई एसटीएफ को करनी पड़ी और उस जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं है कि विकास दुबे भाग रहा था तो गोली उसके पीठ की बजाय उसकी छाती पर कैसे लगी। इस सवाल का जवाब नहीं है कि भैंसों का झुंड आ गया था तो उस जगह पर गाड़ियों के घिसटने के निशान क्यों नहीं मिले। इस सवाल का भी अभी तक कोई जवाब नहीं है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में था, पलटने वाली गाड़ी, उस गाड़ी से अलग कैसे हो गई। एक एक करके चीजें शलभ मणि त्रिपाठी एसटीएफ को भी याद आ रही है क्या? सुबह से अब तक किसी ने नहीं बताया था कि भैंसों का झुंड आया और गाड़ी पलट गई थी। नहीं, देखिए ये तो एक प्रोसेस है रोहित भाई, आप सब सवाल पूछते रहते हैं, उसके जवाब आते रहते हैं। जब ये एनकाउंटर हुआ था उसके बाद हमारे डीजीएलओ प्रशांत कुमार जी ने जवाब दिया था और उसके बाद आपने जब बातचीत की है तो एसटीएफ ने उसको बताया है कैसे हुआ। और ये उन्होंने जो जानकारी दी है कि जब वो जा रहे थे तेज रफ्तार से तो सामने, आपको पता है उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में हाईवेज पर कई बार ऐसा होता है कि सामने पशु आ जाते हैं और ये घटनाएं होती हैं। उसी तरह की ये घटना हुई, सामने पशु आया, उसके चलते ये गाड़ी पलटी है और उस दौरान जब विकास दुबे ने भागने की कोशिश की पिस्टल लेकर और पुलिस पर फायर किया, क्योंकि वो इरिटेटेड था। आपको पता है कि बहुत बुरी तरह बौखला चुका था। आपने जब उज्जैन में उसको देखा, जब वो पकड़ा गया तब भी वो जिस हालत में था, उसको पता था कि उत्तर प्रदेश में उसके सारे साथियों का सफाया हो चुका है, सारे साथी मारे जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, उसका सगा साला गिरफ्तार हो चुका था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रभावी कार्रवाई हुई अपराधियों के खिलाफ, उसको लेकर विकास दुबे को एक बात समझ में आ गई थी कि अब उसको कानूनी जो प्रक्रिया उसका सामना करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें आपको ये भी पता है कि ईडी ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि नाम आने चाहिए, नाम आने चाहिए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी उसमें यह कहा है कि हम केस रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो बहुत से नाम आएंगे। चिंता की सबब सपा और कांग्रेस और बसपा के लिए है, क्योंकि ईडी भी केस रजिस्टर करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो बौखलाया हुआ था और यही वजह है कि उसको लगा कि नहीं, अब वो उसमें भाग सकता है, फायर कर सकता है। पहले भी उसने फायर किया था, 8 पुलिस वाले हमारे शहीद हुए थे। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज ये अनुराग भदौरिया, सुरेंद्र राजपूत, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जो मजाक उड़ाते हैं एनकाउंटर का, अभी देखिए बताया विक्रम सिंह साहब ने कि कैसे इनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया, जो आतंकवादी लू से मर गया था। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि ये हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। बुरहान वानी के साथ कभी खड़े हो जाएंगे, कभी मूसा के साथ खड़े हो जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, रोहित भाई, सीए का जब प्रोटेस्ट हुआ, जिन दंगाइयों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, जिन दंगाइयों ने बसें फैसला ऑन द स्पॉट की पैरवी करते हैं, बजाय इसके कि मामला अदालत में जाए और एक प्रक्रिया के तहत उसकी सुनवाई होकर फैसला। आप भी तो जाने जाते हैं इस बात के लिए शहरों को जलाने का प्रयास करते हैं आप। मेरठ में 40 पुलिस वालों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो प्रियंका वाड्रा एक भी पुलिस वाले के घर नहीं गई, वो दंगाइयों के घर गई। दंगाइयों के जाके आंसू बहाए उन्होंने और ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी चंदा इकट्ठा करके उनका मुकदमा लड़ेगी। तो ये कांग्रेस का चरित्र है, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। जब तोता आज पकड़ में आ गया और जब तोता पकड़ में आ गया तो देखिए, मैं जवाब ले लेता हूं अनुराग भदौरिया से आपकी बात का। ओके, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए उनकी बात का। फूलिए फिर सुरेंद्र जी बोलेंगे। सारी बातें उनकी सुन ली, सारी बातें सुन ली, लेकिन उन्होंने एक ही बात पूछी है, चाहे समाजवादी हो चाहे बीजेपी उसमें हो, कॉल डिटेल तो सार्वजनिक कर दो ना। उसके लिए क्यों पेट में दर्द होता है? उस पे जवाब देने में दुनिया की जवाब दोगे, लेकिन कॉल डिटेल में बोलता हूं अपराधी भाजपा विकास दुबे का कर दो, उसमें नहीं करोगे आप। और उसमें पता क्या रोने लगते ये रोहित जी, अनुराग एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपने सरकार चलाई है यूपी में 3.5 साल से आपकी सरकार है। सर एक सेकंड, एक बात तो बता दीजिए भदौरिया जी क्या एक एक करके बोलते हैं। भदौरिया जी, आपने तो सरकार चलाई है आपके बोलने को बोला, आपके समय में भी ऐसे आपराधिक मामले आते थे, आपके प्रजापति जी को लेके ये लगातार सवाल उठाते रहे। हम तो चुप आपने कभी कॉल डिटेल सार्वजनिक की ऐसे किसी की? क्यों नहीं आप चले जाते? क्योंकि ऐसे तो ये राजनीतिक बयानबाजी के तौर पे खत्म हो जाएगा। अदालत में क्यों नहीं लगाते याचिका कि इनकी कॉल डिटेल सार्वजनिक करवाइए सरकार से? मतलब भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती, कॉल डिटेल अगर नहीं लाना चाहती है और रोने लगती है, नहीं हम तो थे नहीं, हम तो 17 साल थे नहीं, हम तो थे नहीं। तो इतनी कमजोर सरकार है क्या, रोती रहती है? 3.5 साल की सरकार रोते क्यों? अरे मर्द की तरह बात किया करो ना, क्या कॉल डिटेल लाएंगे? रोने क्यों लगते हो कि हमारी सरकार नहीं थी, हम क्या करें, मेरी सरकार नहीं थी, मेरी सरकार नहीं थी? ये तो रोने वाली सरकार है।
क्या बोलते हैं मर्दों वाली सरकार है, कद्दू मर्दों वाली सरकार, रोने लगते हो फटफट कि हम आपने पीछे से परसों थे, मर्दानगी को चैलेंज किया था तो आज उसका एनकाउंटर हो गया, जिसके लिए आप आंसू बहा रहे हैं अनुराग जी। सरकार में आपने सिर्फ परसों आपने इनकी मर्दानगी को चैलेंज किया था तो आज एनकाउंटर हो गया उसका। आपने क्या किया है मैं बता रहा हूं, आप क्या किया चैलेंज करते हैं कि उकसाते हैं इनको। इंडिया में नंबर 1 क्राइम है, नंबर 1। अब 4 दिन बाद आपके 4 नेताओं के नंबर डाल देंगे उसमें, अगर सार्वजनिक करेंगे उसको तब क्या कीजिएगा? तब आप कहेंगे कि हमारे ऊपर जानबूझ के कर रहे हैं। रिपोर्ट है वुमेन का 20%, वुमेन पे 20% क्राइम यहाँ पे बढ़ा है और पूरे देश के अंदर में नंबर 1 है। बताइए आप, ये इनकी सरकार है 3.5 साल में, 2017 से लेकर 2019 के बीच में हम क्राइम में नंबर 1 हो गए, एनसीआर में क्राइम नंबर 1 हो गए और यहाँ पे अच्छा एक सेकंड, सुरेंद्र जी वेट कर रहे हैं ना, एक जरा कमेंट सुरेंद्र जी से लेने दीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, वो समाजवादी की एनसीआरबी रिपोर्ट नहीं है। ठीक सर, ओके मैं मानता हूं आपने प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट पढ़ा परसों, जो उन्होंने एनसीआरबी का डेटा ट्वीट किया पूरा, समझ गया अनुराग जी, समझ गया। ओके अब जरा राजपूत जी को ले आऊं। राजपूत जी ये दावा कर रहे हैं बार बार कि ये सरकार की मर्दानगी तब माने अगर वो कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दे तो। मान लीजिए सरकार 3 दिन बाद 4, 6, 10, 15, 20 नंबर सामने रख देती है जिसमें 4 अनुराग भदौरिया की पार्टी के निकल आते हैं, तब क्या गारंटी है ये नहीं कहेंगे कि हमें फंसाने के लिए जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? जैसे कल कह रहे थे कि उसकी मां से बुलवा दिया है सरकार ने कि ये तो सपा का कार्यकर्ता था आजकल। देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट है, जिसको कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर कॉल डिटेल आ जाएंगी तो सबको, चाहे किसी की आ जाए, चाहे मेरी आ जाए और चाहे रोहित भाई आपकी आ जाए, वो तो साइंटिफिक है, उसको तो सबको मानना पड़ेगा। और जिनकी फ्रीक्वेंट बात हो रही है रिसीव्ड या कॉल्ड, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो सफेद पोश हो, चाहे वो पैसे वाले हो। मैं तो एक बात और कह रहा हूं, जय वाजपेयी की भी जान को खतरा है, ये जो उसका फाइनेंसर है ना, इसकी भी जान को खतरा है। और शलभ मणि जी बुरहान वानी की बात कर रहे थे, शलभ मणि जी शायद भूल गए कि उसी बुरहान वानी के घर पर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री 40 लाख रुपए लेकर के गए थे बुरहान वानी की हत्या का वो मुआवजा देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री गए थे और ऑन रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आतंकी बुरहान वानी का मारा जाना एक गलत घटना है। ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का आधिकारिक स्टैंड है। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी भारतीय जनता पार्टी को जो आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़ी हो जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के बाहर आकर के उल्टी सीधी बातें करती है, राष्ट्रवाद की बातें करती है और लोगों को कि आतंकवादियों के समर्थन में कौन खड़ा होता है। ओके तो हमारे आपके दावों से काम नहीं चलिए चलेगा। सर, समय पूरी देश की जनता इजाजत नहीं दे रहा है, का मददगार कौन है? सरकार खड़ी। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों का मददगार कौन है? चलिए सर, समय इसके आगे इजाजत नहीं दे रहा। चंदा कौन सी पार्टी इकट्ठा कर रही थी? समय इसके आगे इजाजत नहीं दे रहा और समय विकास दुबे का भी इजाजत नहीं दे रहा था, इसलिए उसको महाकाल के मंदिर से दर्शन से जो मिला भी समय वो 24 घंटे तक का ही समय था। उसके बाद रास्ते में एनकाउंटर हो गया या कर दिया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस को देने पड़ेंगे और वो सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर संदेह के घेरे में? 72% लोगों ने इसके जवाब में हमसे कहा है कि हां, यह एनकाउंटर संदेह के घेरे में है। 28% लोगों को लगता है कि नहीं, इस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं।